प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपरी वारे। इस पाठ के लेखक रस खान जी हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है। इनका जन्म 1948 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। यह जहांगीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली में जब मुगलों का अधिकार हो गया तो यह दिल्ली भागकर ब्रज भूमि पर आ गए। वहाँ पर कृष्ण भक्ति में मगन हो गए। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गुणगान किया। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर काव्य रचते रहे। इनकी रचनाओं को भरतेंदु हरिश्चंद्र ने भी प्रशंसा किया है। स्वामी विठलनाथ जी ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही यह प्रेम स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वो यहीं रहे। रसखान कृष्ण का लीला पढ़ने में बिल्कुल सवैये 4 पंक्तियों का उपयोग करते थे। रसखान के प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका। प्रस्तुत पाठ में परिचय। इस पाठ में कवि रसखान प्रथम पद दोहा और सोरठा से संकलित है और द्वितीय छंद सवैया में संकलित है। प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया है तथा द्वितीय पद में सवैया में कृष्ण और अपने वर्ज पर अपना सब कुछ निछावर करने की बात करते हैं। कवि ब्रज में जीना चाहता है। इसमें कवि ब्रज के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। प्रथम पद प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाहिम अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिम। कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों मालिनी माली के तरह एक बार कृष्ण के रूप देखने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखने के लिए तरसते रहता है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है उसका नयन अपना नहीं है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूट जाता है उसी प्रकार आते जाते रहता है। मो मन मानिक ले गए चितौर चोर नंदन अब वे मन में का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीम करी सक्यो। मेरे मन को कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। मेरा मन इच्छित रहता हो गया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेखक अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूँ उसने मेरा मन को चुरा लिया है। हर पल कृष्ण और राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते रहता हूँ। द्वितीय छंद या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तेहुपुर की ताजी दौड़ो आहू आठहु निषिद्धि नवोधि को सुख नंद की गाई चौराई बिसौरा
कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे तो मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधिया के सुख को भुला दूंगा। रसखानी कबो इन अबखनी 100 ब्रज के वन बाग तराग निहारो कोटिक रौ कल दौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बराओ। कवि का कहना है कि जब से मेरी आँख ने ब्रज के जंगलों, कुंजों, वन वाटिका, फुलवारी, तालाब को देखा है, तालाब तथा करिल के संग कुंजों आदि घेरो स्थान जहाँ जहाँ लताएं छाई हुई है उन्हें देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि मेरे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होता है। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रास लीला करते थे वहीं निवास करूं।